हमारी दरख्वास्त डीसी कोरंगी साहब से ये होगी, क्योंकि डीसी कोरंगी इज़ द हेड। देखें ये चिन्योट अस्पताल और इस तरह के कई अस्पताल, अब तो यहाँ पर जो है ब्लड जो जितनी भी लेबॉर्ट्रीज़ खुली हैं, यहाँ भी ऐसा ही जंगल का एक राज चल रहा है। और बेतहाशा इस तरह के कोई एक डॉक्टर्स हैं जो कि अब तो चिन्योट अस्पताल लगभग इलाज से पहले कर चुका हूँ, बहुत बड़ा है। और अगर कोई मिसमैनेजमेंट इस अस्पताल में हो सकती है तो छोटे छोटे जो गली कोचों में खुले हुए इनका क्या होगा, बहुत बुरा हाल है। हमसे पूछा जाए, पेट्रोल हमारा है और गाड़ी हमारी होगी, और जो भी साहिबान आना चाहते हैं आएँ, हमारे साथ घूमें, हम दिखाएं उनको कि कोरंगी की सूरत हाल क्या है। बहुत ख़राब सूरत हाल है। खुदारा अभी देखें कुछ कम ही बिगड़ा है, और अगर ये राज जारी रहा, गुंडा राज और करप्शन राज, इस तरह से देखें अब लोग डॉक्टर को कुछ समझ के जाते हैं, ये साहिबान अगर इस तरह का साई बने तो यहाँ जो है लाशों पे लाशें गिरने से कोई नहीं बचा सकता। देखिए उस वक्त तो हमारा जो है पेशेंट वहाँ पर था और हम उसमें इतना परेशान थे कि उनसे क्या सवालात करते हैं हम। लेकिन हाँ, मैंने उनसे बार बार जाके जो है वो कहा ज़रूर है कि देखें उसकी कंडीशन इस तरह की है, आप उसके लिए कुछ करें, उसको कोई मेडिकेशन। और वो उनका कंटिन्यूसली ये आंसर था कि आपकी पेशेंट बिल्कुल सही आई थी, अब वो बिला वजह शाउट करने लगी है और बिला वजह वहाँ पे चिल्ला रही है, उसकी वजह से हमारे बाकी पेशेंट्स जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, आप इनको जो है वो यहाँ से ले जाएं। आपको क्या लगता है, बीइंग अ डॉक्टर वो समझ चुकी होंगी जो इलाज मैं कर रही हूँ वो इसका इलाज नहीं है, मैंने कुछ ताख़ीर किया है, अब उनका यही हरबा था कि ये शाउट कर रही है इसलिए इसको लेकर जाया जाए। ऐसा तो नहीं होता है, मरीज़ चीखता है, चिल्लाता है, दर्द में जब मुब्तला होता है तो मरीज़ को कौन समझा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये डॉक्टर एक टैक्टिस था, इसका एक हरबा था कि वो हरबा इस्तेमाल करके आपको वहाँ से भगा के ताकि लाश बाहर से ही ये घर लेके जाएं, यहाँ अगर ये मर जाती है तो खुदा न खास्ता यहाँ हल्ला गुल्ला होगा, इस डर से उसने कहा होगा यकीनन। जी बिल्कुल, मुझे भी जो है वो ऐसा ही लगता है कि उनके क्योंकि वहाँ पे 2 घंटे हमारी बच्ची रही है, उन्होंने पहले तो उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया और फिर उसकी जो कंडीशन थी ना बहुत ज़्यादा, जब उसकी क्रिटिकल हो गई थी कंडीशन, तो उनको ये पता चल गया होगा कि अब ये जो है पेशेंट हमारे बस का नहीं है। तो बजाय इसके, जाहिर सी बात है प्राइवेट हॉस्पिटल है, अपने ऊपर तो कोई बुराई लेगा नहीं, तो उन्होंने जो है वो बस ये चाहा था कि हम यहाँ से किसी न किसी तरह से बस जल्द से जल्द चले जाएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता इस पेशेंट को कुछ होता है तो वो हमारे ऊपर जो है वो कोई जिम्मेदारी ना। देखिए ये सारी सूरत हाल मैंने देखी, ये सब कुछ मैंने सुना है, तो बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, क्या कोरंगी में इंसान नहीं रहते हैं? क्या कोरंगी के इंसानों को फिर आप डिफेंस में शिफ्ट करेंगे ना, जहाँ उन्हें सेहत की सहूलत मिले, जहाँ उनके बच्चे आला तालीम। जब हम यहाँ बाहर जाते हैं, कोरंगी से आए हो, कोरंगी से आए हो, कोरंगी में इंसान नहीं रहते हैं। तो मेरा मुतालबा है कि हम सबको डिफेंस में या बहरिया टाउन में शिफ्ट करें, ताकि हमारी भी इज़्ज़त हो, हमारा भी इज़्ज़त नफ्स रहेगा। हमारी बेटियाँ 1 महीने की ब्याही, 1 महीने की ब्याही भी, जिसके साथ मैंने कल मंडे का पूरा दिन गुजारा, वो बच्ची सही और वो इस जहान फ़ानी से चली गई, 1 महीने की ब्याही भी। तो मैं चाहूँगी कि बेटियां, बहुएं, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैंगे। हमारा कोरंगी में रहना क्या इतना जुर्म हैगा कि हमें मेडिकल की सहूलत नहीं मिलेगी, हमें धुतकारा जाएगा कि जी आपकी बेटी वो नाटक कर रही है कि इसको यहाँ से लेके जाएं। तो मेरा अफसोसनाक अमल है, हम भी मजम्मत करते हैं। ये बताइए, कोरंगी में इदारे हैं, डीसी ऑफिस हैं, यहाँ के थाने हैं, यहाँ के अस्पताल हैं, मगर क्या है कि आप तालबा करें ना कि यहाँ से जाने की क्यों बात कर रही है, इतनी आप फ्रस्ट्रेटेड हो गई, मायूस हो गई हैं। तो हमारा मुतालबा, हमारी बात कौन सुनेगा सर? अभी आपने एक मिसाल दी थी कि एक पेशेंट के साथ ये हुआ था, लेकिन उन्होंने पैसे देके चुप करा दिया गया। सर जब हमारी एक इतनी बड़ी लीडर हो के उसके अभी कातिलों का नहीं पता चल सका, तो सर हम तो यहाँ पे गाजर मूली हैंगे, हमारा कौन सुनेगा सर? हमारा कौन सुनेगा? लेकिन मेरा मुतालबा है, हम अगर सब खड़े हो जाएँ, हम सब, जिस तरह अभी मेरी भांजी ने ये आवाज़ उठाई है, मैं कहती हूँ अपने हक़ के लिए लड़ो, बोलो, हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कम से कम किसी को तो ये होगा कि हाँ जी ये इन्होंने बोला है और इसके ख़िलाफ़ हमने भी आगे बढ़ना है और हमने अपना हक़ लेना। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फ़िदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची, प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसा इशू लेके जो कि एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। चिन्योट अस्पताल जो कि कहने को और देखा जाए रकबे के
लिहाज से बहुत बड़ा अस्पताल है। वाक़ियात पे वाक़ियात पेश आ रहे हैं, मगर हमारे यहाँ यकीन जानिए हम तो बिल्कुल अफसरदगी के साथ ये चीज़ें लेकर आते हैं माशरे के सामने। इसीलिए नहीं कि खुदा न खास्ता कोई रेटिंग का मसला हो या दीगर कुछ इशूज़ ऐसे हो कि वी वुड लाइक टू बी फेमस इन द सोसाइटी, ऐसा कोई हमारा प्रोग्राम नहीं, ना कोई एजेंडा है। हमारा एक ही एजेंडा है कि इदारे जाग जाएँ खुदा के लिए, कि इदारे जाग के ये जो सफ़े मातम बिछती हैं और ये जो करप्शन का एक आलम है हमारे इर्द गिर्द, इसका ख़ात्मा चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट वी वांट। उसके साथ साथ जब हम इदारों की बात करते हैं तो इदारे चंद टक्कों के खातिर जो है वो बिक जाते हैं, और जो लोग बेचारे बड़ा हस्पताल समझ के चले जाते हैं, वहाँ जाके अपने इलाज के गर्ज से वहाँ जाके और मैयत लेकर आते हैं। अच्छा खासा एक ज़िंदा इंसान वहाँ चला जाता है, और जाने के बाद वहाँ डॉक्टर्स कुछ क्विक होते हैं और वो क्वालिफाइड नहीं होते, दे आर नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट एज पीपल आर एक्सपेक्टिंग। तो ये एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरते हैं। नहीं उतरने के बायस आज देखें इस घर में, जिस घर में मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ सफ़े मातम बिछी हुई हैं, और वो हमारे हस्पताल और इस तरह जो जहाँ से इलाज हासिल करना है लोगों ने, वो कत्लगाहें बनी हुई हैं। इन कत्लगाहों से न जाने कब जान छुड़ेगी। बिलखुसूस ज़िला कोरंगी में एक साहब ने खूब कहा था, वो आलिम है, मैं उनको कोट ज़रूर करूँगा इस मौके पे। वो कहते हैं जी हम कमिश्नर साहब की मीटिंग में थे, हमने कहा जी लांडी कोरंगी में कब कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स आ जाएंगे, जो शहर में जिस तरह से अस्पताल में बाकायदा एक इंस्पेक्शन टीम होती है वो इंस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ तो ऐसा होता है हमारी जो एंटी करप्शन है वो एंटी करप्शन बनी हुई हैं, उनका महाना बंदा हुआ होता है, और वो साहिबान वहाँ पर जो है चंद पैसों की खुशबू सूंघते हैं, चंद टकों के खातिर लोगों की जान को दांव पे लगाते हैं। मैं बताता चलूँ नाज़रीन की जो मरहुमा थी उनके हस्बैंड के साथ मैं मौजूद हूँ, और पूछना चाहेंगे हैं ताकि माशरा देखें इस किस्म के अस्पताल से इलाज करवाने से वो बाज रहें और अपने प्यारों को किसी अच्छे अस्पताल, किसी अच्छे कॉम्पिटेंट किसी डॉक्टर से इलाज करवाएं, ये गुजारिश होती हैं। इसके साथ हम जानते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, हम अफसरदा भी हैं और हम ये पैगाम भी देते हैं इदारों को कि खुदारा ये चीज़ें हो रही तसलसल के साथ। और दूसरी बात ये है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप आवाज़ उठाने पे आमादा हुए हैं। ये बताइए आपकी जो मिसेस थी मरहुमा, क्या बीमारी थी उनको? कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, माशाल्लाह सही थी। 9 बजे तक मैं दुकान से आया हूँ घर पे, वो माशाल्लाह टेबल पे बैठ के खाना खा रही थी, अपने मम्मा से फ़ोन पे बात कर रही थी, वो बिल्कुल सही थी। बस वो भाभी को बोल के गई हैं कि मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरे थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ। तो वो ऊपर गई हैं, तो 1 से 1.5 मिनट का वक्फ़ा होगा जो मैं भी ऊपर चले गया। मैंने कहा चलो मैं भी ऊपर गया हूँ, तो मैंने देखा है तो एक कमरे में जो है ना उसका दुपट्टा ऐसी पड़ा हुआ था, वो बेड पे जो है ना वो लेटी हुई थी ना। अच्छा। और वो वोमिटिंग कर रही थी, उल्टी कर रही थी। जब मैंने देखा, हाथ वाथ लगाया माथे वगैरह पे, हाथ वाथ पकड़ा तो जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। अच्छा। तो मैं घबराया तो नीचे आवाज़ लगाई भाभी को। भाभी नमाज़ पढ़नी थी, नमाज़ पढ़ते हुए उन्होंने नीयत तोड़ी, ऊपर आई। ऊपर आके उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला चलो अभी देखते हैं, मतलब अरे हौसला करो, मतलब उठा रहे हैं उसको, पानी वानी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नहीं तबीयत समझ में आ रही तो छोटे भाई को मैंने बुलाया। अच्छा। छोटे भाई को मैंने बोला जाओ गाड़ी लेकर आओ, रिक्शा लेकर आओ, उसको लेके चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। तो फिर डिसाइड किया हुआ कि चिन्हट लेके चलते हैं अब, क्योंकि जाहिर सी बात है हालत ऐसी थी, पूरे हाथ पाँव उसने ढीले छोड़ दिए थे, उसको डंडा डोली करके अच्छा, आपने चिन्हट का इंतखाब क्यों किया? क्या रकबे के लिहाज से अस्पताल बड़ा है? तो बड़ा अस्पताल बड़ा है, बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे अच्छी सहूलत मिल जाएगी। अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह, क्योंकि इमरजेंसी है उनकी, अल्ट्रासाउंड हुआ या एक्सरे हुआ या जो भी XYZ हुआ, तो वो चीज़ वहाँ से फैसिलिटीज़ हमें मिल जाएगी। और करीब में भी है, दूसरी चीज़ करीब में भी है घर के। तो इसलिए वो छोटे भाई ने और मैंने दोनों ने डंडा डोली करके उसको उतारा नीचे। फिर रिक्शे में बिठाया, उसको लेके गए, वहाँ पे तक सही थी। वहाँ जब हम गए तो वहाँ पे कोई हमला ऐसा नहीं था कि व्हील चेयर लाने वाला भी हमला कोई नहीं था। अच्छा। कि व्हील चेयर भी हम खुद लेकर आए। इतने बड़े अस्पताल में व्हील चेयर भी हम खुद लेकर आए हैं। वो रिक्शा में बिल्कुल एकदम लेट गई थी, तो उसको उतारा किसी तरीके से, फिर वो व्हील चेयर पे उसको अंदर लेके गए। बेड पे भी हमने खुद शिफ्ट करा है, कोई वहाँ से कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं था। दवाई का इन्होंने पर्चा लिख के दे दिया, उसमें कुछ इंजेक्शन वगैरह थे। अच्छा। डॉक्टर ने। अच्छा, तशखीस क्या की उन्होंने? तशखीस उन्होंने कुछ भी नहीं करी। अच्छा। कुछ ही नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, आपने पूछा नहीं कि क्या बीमारी है, वजह क्या है जो कि? कुछ उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बोला कर रहे हैं।
उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए। इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद जो है ना उसके थोड़ा सा मैदे में दर्द हुआ, तो वो थोड़ा मैदे में वो चीखने लगी कि मेरा दर्द हो रहा है, मेरा दर्द हो रहा है, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है, मेरे दर्द हो रहा है। वो मीटिंग की वजह से हुआ होगा ना? हाँ, अच्छा जो भी जी। था। तो उसके बाद फिर हमने बोला कि बीपी वगैरह है, अब इनका चेक करें। तो बीपी वगैरह जब उन्होंने चेक करा तो 40-70 के करीब बीपी था ना उनका। अच्छा। तो उसके ऊपर हमने बोला कि आप इसके खिलाफ कोई करें, बीपी उसको कंट्रोल करें। तो उन्होंने ORS लिख के दे दिया कि आप ये इनको ORS पिलाएं। और कोई दवा और नहीं दी? कोई दवा नहीं दी। अच्छा। सिर्फ एक ड्रिप लगाई थी छोटी सी, पेन किलर की, जो उसके मैदे में दर्द हो रहा था वो ड्रिप लगाई थी। और उससे उन्होंने ORS का पानी उन्होंने बोला बड़ी बोतल में आप बना लें, वो पानी पिला दें। जो लड़की वाइफ मेरी जो मछली की तरह बिल्कुल बेड पे तड़प रही है, जो इधर से उधर हो रही है, और उसको वो कह रहे हैं कि आप पूरी बोतल जो है ना ORS की पिला दें। तो आपने तो कुछ BP उनसे तकाजा किया हो कि इसको एडमिट किया जाए, क्योंकि इसकी उसको हालत हमने सब कुछ बदस्तूर बोला, खराब है। हाँ। बदस्तूर ख़राब है। हम उसको बोल रहे हैं कि इसके खिलाफ आप लें कुछ, तो आप इसको ट्रीटमेंट दें। तो वो कह रही हैं कि नहीं, ये तो नाटक कर रही थी, जब ये आई थी जब तो इनके दर्द नहीं था, मैं कुछ था। और यहाँ अच्छा, आके क्या करें? फिर से कहिएगा। डॉक्टर ये कह रहे हैं ये नाटक कर रही है। नाटक कर रही हैं। ये क्यों जब नाटक करने की वजह आपने नहीं पूछा क्यों करेगी भाई? तो वही तो हमने पूछा। हमने बोला भाई पेशेंट कोई अपनी मर्जी से थोड़ी आता है, और जब बेड पे लेट के अस्पताल में कोई अपनी खुशी से थोड़ी आता है कि यहाँ पे खुशी होनी चाहिए, इसको एडमिट करो। यहाँ होना चाहिए, जाहिर सी बात है। मगर हमने तो उस टाइम ये नहीं बोला, हमने तो ये बोला कि पेशेंट तो हमारा आया है तो दर्द में तड़प रहा है, आप उसके खिलाफ वो इलाज करने के बजाय आप उसको उल्टा ये कह रहे हैं कि आप नाटक करें, बाकी हमारे पेशेंट परेशान हो रहे हैं। उनका कहना ये था कि हमारे पेशेंट, दूसरे जो पेशेंट हैं वो हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमारे दूसरे पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप इनको लेके जाएं, नाटक कर रही हैं। उन्होंने आखिर में वो टैबलेट्स वगैरह लिख के दे दिया, आप इनको घर लेके जाएंगे, बिल्कुल सही है, आप इनको ये टैबलेट्स वगैरह खिलाएं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब थे या साहिबत थी, कौन था? मेल था, फीमेल थी? फीमेल डॉक्टर नहीं, इनका नाम था सना, डॉक्टर अच्छा, सना। वो ये फरमा रही थी? जी। अच्छा, फिर आपने उनसे तकाजा नहीं किया कि भाई इसको एडमिट किया जाए, क्योंकि बहुत हमने तकाजा करा, बहुत हमने बोला कि इस हालत में हम ले आ ही नहीं सकते। बिल्कुल जिस्म पीला पड़ने शुरू हो गया था उसका, जिस्म पूरा पीला शुरू हो गया था, और बिल्कुल उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए थे। हम उसको बार बार मुसलसल ये कह रहे थे। इंजेक्शन लगाए थे उन्होंने? जी, इंजेक्शन लगाए थे, ये पर्चियाँ हैं। उन्होंने शुरू में कुछ इंजेक्शन लगाए थे, फिर बाद में एक ड्रिप लगाई थी। जो प्रेगनेंसी के अंदर हमने पूछा था कि कोई अल्लाह ना करे, कोई खुदा ना खास्ता। जो मरहूमा थी प्रेग्नेंट थी नहीं, मगर शादी को 1 मंथ हुआ था। तो हो सकता है कुछ इसमें कोई असर तो नहीं पड़ेगा, ये मेरी बड़ी सिस्टर ने पूछा था। तो उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने बोला जी बिल्कुल पड़ेगा, होगा ऐसा। तो फिर मैंने ये बोला कि यार देखो, जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता ना। वो ठीक है, जो भी होगा वो होगा, मगर अभी जो इसको दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसको आप लगवाओ। अच्छा। असर पड़ता है, जो भी होता है, आप इसको अब लगवाओ इंजेक्शन ना, ताकि वाइफ तो मेरी बच जाए ना, वाइफ तो मेरी, उसको तो वो हो जाए ना, सर्वाइव करें। मगर उसके बाद भी उनका कोई वो नहीं था, बीपी उसका मुसलसल डाउन था, कोई हाथ पैर उसके बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे। अच्छा, ये बताइए, ये जो डॉक्टर और ये डॉक्टर जो थी ना, सीनियर थी कोई या खुदा ना खास्ता? ये कुछ नहीं पता, ये कुछ नहीं पता, क्योंकि CR में तो कोशिश भी नहीं किसी सीनियर को बुलाया जाए? नहीं, कोई कोशिश नहीं करी, कुछ नहीं किया। और डॉक्टर का रवैया ऐसा था, जो भी काम वो काम कर रही थी, वो नर्स कर रही थी। डॉक्टर का रवैया ये था, वो अपनी सीट से हिल नहीं रही थी, वो वहीं से लिख के दवाइयाँ दे रही थी, और ऐसे करके जो है ना पर्चा ये ले आया। उसका ये रवैया था। उसका ये नहीं था कि वो उठती, वो आती, चेक करती, बार बार आके वो नर्स को हिदायत करती कि बीपी चेक करें, आप ये करें। वो भी हम कह रहे थे तो वो बीपी उन्होंने एक दफ़ा चेक कर लिया तो उनका एहसान है, वरना वो जिस तरह से वो तड़प रही थी, वो बीपी भी नहीं चेक करवा पा रही थी वाइफ मेरी। तो फिर वो बड़ी बहन मेरी आई, तो आपने कोई उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की हो? क्या वक्त क्या था? वक्त जो है वो, जब मैं आया हूँ तकरीबन, उनको जब हम लेके गए वो तकरीबन 9:30 बजे का टाइम होगा। 9:30 पौने 10 इस तरह का, रात के। अच्छा जी जी, ठीक है ना। और तकरीबन 12 बजे फिर हम लोग वहाँ से मूव कर गए थे। जब हमने कंडीशन 2 घंटे उन्होंने रखा, हाँ 2-2.5 घंटे उन्होंने रखा। आखिर में बिल्कुल हम उनको, जब हमने बोला कि बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है यहाँ से। आप क्या समझते हैं? देखें, अल्लाह तो गवाह शाहिद होता है हर चीज़ का ना। आप खुदा को हाजिर नाज़िर रख के एक बात कहिएगा, आप क्या समझते हैं किसी और अस्पताल में ले जाते हैं, अगर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होता तो ये जो आपकी मरहूमा वाइफ है ये सर्वाइव कर लेती आज? बिल्कुल इंशाल्लाह कर लेती हैं। अगर किसी और हॉस्पिटल में अगर ये भी बोल देते ना कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, ये कैसा आप इनको ले जाएं, कार्डियो ले जाएं, या जीना ले जाएं, या सिविल ले जाएं, या XYZ लियाकत ले चल, या आगा खान, या जिस
हॉस्पिटल का भी डिसीजन देती कि आप वहाँ ले जाएं, तो हम वहाँ ले जाते उनको। हमारे ये 2 घंटे या 2.5 घंटे हमारे बर्बाद नहीं होते और वाइफ की ज़िंदगी बच जाती, क्योंकि उन्होंने बीपी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं दिया और उल्टा ये कह रहे हैं कि वो नाटक करी है। इनको आने से पहले तो कोई पेन किलर नहीं था, कुछ नहीं था, पेट में दर्द नहीं था। अब यहाँ आके चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और वो कर रही हैं कि हमारे दूसरे जो है ना पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप इनको लेके जाएं यहाँ से। अच्छा। और जब हम लेके, जाहिर सी बात है, फिर हम लेकर आए, वो तो क्या कहते हैं, लेकर जा रहे, तो जब भी कोई हमला हमारे साथ नहीं था कि बेड से कोई शिफ्ट करे व्हील चेयर पे, वो भी हमने खुद करा। फिर गाड़ी में जब बिठा रहे थे तो वहाँ पे भी उसने बिल्कुल हाथ पांव छोड़ दिए थे। अच्छा, वहीं पर ही हाथ पांव छोड़ दिए थे। अच्छा। यूरिन और स्टूल पास हो चुका था उनका। आप लोगों ने कोशिश की फर्दर कहीं और अस्पताल में मूव किया जाए? हमने उसी के लिए हम लेके जा रहे थे उसको, इंडस ले, हम जीना लेके जा रहे थे, सॉरी जीना लेके जा रहे थे। तो वो मतलब बिठाते वक्त, गाड़ी में बिठाते वक्त ही बिल्कुल ही वो ज़मीन पे बैठ गई थी और उनका स्टूल और वो यूरिन पास हो चुका था। तो बस फिर भी हमने उनको गाड़ी में बिठाया और लेके गए। तो वो ड्राइवर जीना लेके जा रहे थे, मगर वो ड्राइवर जो था और फिर सिस्टर और उनकी अम्मी जो साथ थी, वाइफ की जो अम्मी थी, सास मेरी, वो साथ थी। उन्होंने पानी के छींटे वीटे मारे, बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। तो ड्राइवर ने ये बोला कि आप बाजी अब एक काम करें कि जीना की जगह आप इंडस ले चले। तो अब इंडस में उन्होंने बोला कि इंडस में तो लाइन लगानी पड़ती है, यूँ है। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे केस वो हैंड टू हैंड ले लेते हैं। और वही हुआ कि वो इंडस लेके गए, इंडस वालों ने लिया, बाकायदा अंदर लेके गए, सब कुछ हुआ। मगर उन्होंने बोला कि आप जिस हालत में हमें यहाँ पे लेकर आए, ना इनकी सांस है और ना इनकी धड़कन है, मगर हम फिर भी कोशिश करते हैं। उन्होंने करी 15-20 मिनट कोशिश करी, मशीन के ज़रिए वो झटके वगैरह जो देते हैं, सीना वगैरह दबाते हैं, करा। फिर 15-20 मिनट बाद आके उन्होंने जवाब दे दिया। उनका ये कहना ही था कि ये रास्ते में दम तोड़ चुकी थी, मगर फिर हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से बताइए, ये तो जो लॉस आपका होना था हो गया। अब ये फरमाइए, आपका मुतालबा क्या होगा? मुतालबा ये है कि मेरा तो मुतालबा ये है कि पहले तो उस डॉक्टर की मालूमात की जाए, पूरी तफसील निकलवाई जाए कि वो डॉक्टर सना MBBS है भी या नहीं है। कौन कहता है आपको कि यहाँ इतनी इंक्वायरियाँ होंगी? आप एक्सपेक्ट करते हैं ये जंगल का कानून है, ये जंगल का कानून है, मगर ऐसे तो गाजर की तरह कटते रहेंगे, खत्म। तो मगर ये फिर कौन करेगा? अगर इस तरह से तो इंसानी जान, कोई कुत्ते बिल्ली की जान तो नहीं है ना कि मर गया तो कोई अफसोस नहीं हुआ, गाड़ी के नीचे आ गया और मर गया। खुद समझ सकता है वो कि भले आला काम तक ये जानी चाहिए कहानी, उस पर एक्शन लेना चाहिए। दूसरा ये है कि ताकि ये जो हमारी सोई हुई इंतज़ामिया है ये जाग जाए। शादी को कितना अर्सा हुआ था? सर बिल्कुल 1 महीना हुआ था। 6 तारीख की उसको डेथ, 5 तारीख को यानी कि लेके गए तो 6 तारीख लग चुकी थी 12 बजे के। 6 तारीख को ही मेरा वलीमा था नवंबर में, और दिसंबर में 6 तारीख को उसका। ये जी, इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पेश आते रहते हैं, दिन दहाड़े पेश आते हैं। और उसकी जहाँ तक इंस्पेक्शन की पूछगछ की बात होती है, वो यहाँ पर वो रिवाज ही नहीं है इस मुल्क में। बिलखुसूस लेडीज़ भी हैं इस घराने की, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ताकि लोग भी संवर जाएँ और लोग भी थोड़ा सा देख के चले जाएँ और इस किस्म के हस्पतालों से इलाज करने से गुरेज करें। और अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया है आपके इस घर में। ये फरमाइए, जो मरहुमा थी उसको बीमारी की तशख़ीस घर वालों ने किया था यहाँ पर घर में बैठे बैठे? कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा क्रोनिक का बीमारी की शिकार तो नहीं थी वो? नहीं, देखें, मैं जो है यहाँ पर उस वक्त नहीं थी जब वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन मेरे जो वालदा हैं और मेरे जो भाई हैं, जो मरहुमा के जो हैं वो हस्बैंड भी हैं, उन्होंने जो है मुझे यही बताया कि वो सिर्फ जो है उसके सर में कुछ दर्द था, तो वो जो है अपनी देवरानी से, मतलब मेरी भावत से जो है वो ये कह के गई थी कि मैं जा रही हूँ, थोड़ा आराम करूँ। तो इतनी देर में जो है वो अल्लाह का करना ऐसा कि मेरे भाई जो हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, वो घर आ गए और वो अपने कमरे में गए। 1 से 1.5 मिनट का, 2 मिनट का उसमें फ़र्क था। तो वो इतनी देर में जो है वो उसकी जो हालत थी वो इस तरह की थी कि वो, उसने कहा कि तलहा आप मेरे पास आ जाएं, बैठे। तो वो उसकी कपकपा रही थी और पसीने उसको आ रहे थे ठंडे। और फिर थोड़ी देर में जो है वो बिल्कुल उसने जो है वो अपने जिस्म को जो है वो ढीला छोड़ दिया, मतलब वो अनकॉन्शियसनेस की तरफ जो है वो जा रही थी। तो ये कंडीशन देख के जो है वो मेरे भाई जो हैं अपने, मेरे छोटे भाई के साथ उनको लेके हॉस्पिटल गए हैं, गोद में उठा के वो हॉस्पिटल लेके गए।
और अच्छा, वहाँ ये तो बातें वहाँ की तो भाई साहब ने कर ली, मरहुमा के शोहर ने। अब ये फरमाइए, आप तो घर में ही होंगी, दिन भर कैसी थी, कहाँ चल फिर रही थी, या खुदा दिन भर वो टीवी थी और कुछ दर्द महसूस कर रही थी? नहीं, कोई दर्द महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही वो अपनी अम्मी के घर से होकर आई है। अच्छा। ठीक है, हफ्ते वाले दिन वो गई थी, इतवार वाले दिन वो वापस आई है, और पीर वाले दिन मेरी कज़न जो है वो यहाँ पर आई हुई थी, उसके साथ उसने जो है वो बहुत शौक और चंचल थी बच्ची वो, अच्छा, तो माशाल्लाह। बहुत जो है वो सेल्फ़ी बनाना और अब मेरी कज़न्स के साथ जो है उसने हल्ला गुल्ला एंजॉय, वो सारी उसकी वीडियोज़ भी हैं हमारे पास, तो माशाल्लाह। कुछ देर पहले की। जी, जी। मतलब वो अपनी भतीजियों के साथ जो है वो बैठी गपशप कर रही है, अपने घर वालों से, अपनी अम्मी से फ़ोन पे बात की है उसने, भतीजी के साथ जो है बैठ के खाना खाया है। मतलब इस तरह का कुछ भी नहीं था कि उसको पहले से जो है वो कोई बीमारी सिम्टम्स लायक हों, नहीं। या उसको जो है वो कुछ उसको फीलिंग्स हों इस तरह की, सही, कोई सही। तबीयत ख़राब है या इस तरह का कुछ भी नहीं था। वो ठीक थी बिल्कुल। अच्छा, नॉर्मली माफ़ कीजिएगा क्योंकि माशरे को समझाना होता है हमें, प्रेगनेंसी के आलम में ख़वातीन को थोड़े चक्कर आ जाती हैं, तो प्रेगनेंसी की वजह से कुछ उसके साथ इस तरह का मामला पेश आया हो बीबी का? देखें, अर्ली प्रेगनेंसी हो भी सकती है, क्योंकि अभी न्यूली मैरिड थी। जी, ठीक है, एक ही महीना उसकी शादी को हुआ था, तो अभी तक इस तरह का जो है वो कुछ हमने जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर प्रेगनेंसी थी भी, हाँ, हम लेके उसको डॉक्टर के पास जिस तरह की कंडीशन में गए हैं, तो उनको जो है वो फ़ौरन ट्रीट करना चाहिए था, और उनके जो भी शुबहात थे उसके ऊपर उनको एक्शन लेना चाहिए था, उसको उस तरह से ट्रीट करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। देखिए, मैं जो है मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ ना, लेकिन मुझे पता है कि 70-40 जो बीपी ब्लड प्रेशर रेट है, ये खतरनाक। डेंजरसली जो है ना वो क्रिटिकली जो है वो ये लो लेवल है। इसको आईसीयू में जाना चाहिए था उस वक्त, आप देखिए, समझती हैं? आईसीयू में जाना चाहिए था, या एटलीस्ट एडमिशन तो करना चाहिए था, कि एडमिशन करते तो उसके टेस्ट वगैरह होते, तो वो उन्होंने तो देखिए, मैं उस वक्त उसके साथ थी, वो मुस्तकिल ये चीख रही थी, अपिया मेरे दर्द हो रहा है, यहाँ पे हाथ रख के, और अपिया मेरे दर्द हो रहा है, अपिया मैं झूठ नहीं बोल रही, और वो मतलब उसका मतलब मेरे कानों में ना अब तक उसकी आवाज़ें गूंज रही हैं जिस तरह से वो बोल रही थी। और बीपी जो है वो उन्होंने, देखें, पेशेंट तो नहीं करवाता, दवाई नहीं खाएगा पेशेंट, या वो नहीं कुछ करवाएगा तो आप उसको छोड़ देंगे। मैं जब गई तो मैंने उनसे कहा कि आपने बीपी चेक करवाएं, और वो तो उन्होंने कहा आपका पेशेंट नहीं चेक करवा रहा। मैंने कहा कैसे नहीं करवाएगा, मैंने कहा रीच बेटा बीपी चेक करवाना है, देखो अब हिलना नहीं। उसने कहा जी आप ही। उसने जो है वो बीपी चेक करवाया, रीडिंग आई 70-40, उस वक्त हो गया था ना, रीडिंग हो गई थी ना, तो उनको कोई एक्शन लेना चाहिए था, या उनको जो है वो ORS जो है वो सजेस्ट कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा बड़ी वाली बॉटल ले लें, ORS जो है वो उसमें डालें और इनको कहीं पिला दें। ऐसा तो नहीं है डॉक्टर के साथ आप लोगों की कोई फैमिली एनिमिटी हो, कोई ख़ानदानी दुश्मनी हो, ऐसा कुछ इश्यूज तो नहीं थे कि वो इतनी खाइफ थी आप लोगों से? देखें, ख़ानदानी दुश्मनी तो उस वक्त होगी ना, मतलब मैंने तो उनकी शक्ल ही पहली दफ़ा देखी थी। अच्छा। मैं तो उनको पहले से जानती ही नहीं थी, तो उनका इस तरह का रूड बिहेवियर क्यों था, ये तो वो बेहतर जानती हैं, फिर अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में ये हाल था। देखिए, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये 5 नंबर पे सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, वहाँ की तो कंप्लेन हम कर सकते हैं, चलें जी, वहाँ तो इस तरह की मिसमैनेजमेंट है, बट एक प्राइवेट अस्पताल है, वो भी चैरिटी बेस है, वो आपको पता है, एक ख़ानदान के नाम से चल रहा है, ब्रादरी के नाम से चल रहा है, वहाँ ये मिसमैनेजमेंट होना कुछ समझ में आता है आपकी? तो वही मेरा कहना ये है कि हम अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते ना, तो शायद हम ये कह सकते थे भाई हम खैराती इदारे में आए हुए हैं, तो वहाँ पे जो है हमारे साथ इस तरह का सुलूक हो रहा है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उनके लिए उनसे जो है वो हमको ये नहीं कह रहे कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें जो है वो ज़कात से या सदक़ात से या खैरात से हमारा इलाज कर दें। हम जो है उनसे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा सबसे पहले आपको पता है चिन्यूट वाले फ़ौरन ये कहते हैं फ़ाइल बनवा लें। ठीक है भाई, फ़ाइल बनवा ली, ठीक है, और उसकी रसीद भी है मेरे पास, जो हमने जो उनकी एंट्री करवाई, और उसकी है रिसीविंग भी है हमारे पास। तो हम तो आपसे नहीं कह रहे ना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। आप अगर हमसे कहते हैं कि हमें टेस्ट करवाने हैं, या ये जो है वो चीज़ें आप मेडिसिन हमें ला के दें, हम आपको ला के देते। अच्छा, मतलब ये बताइए, ये तमाम चीज़ें तो चलें थोरली बात हुई, अब ये कि क्या लगता है आपको कि यहाँ अगर कुछ इलाज अच्छा होता, कोई अच्छी डॉक्टर बैठी हुई थी, तो ये जो लेडी है वो जो इंतकाल कर रही है, ये इनका सर्वाइव मुमकिन था? देखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। बेशक हम ये कह सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी इतनी ही थी, लेकिन हम
उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि अगर उसको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता तो आज शायद वो हमारे दरमियान बैठी हुई होती और हमारे घर में जो है वो ये सो का जो समय है वो इस तरह का ना होता। अभी अभी वो हमारे घर का हिस्सा बनी थी और इतनी जल्दी वो हमसे रुखसत हो गई। अच्छा, तो आपने डॉक्टर से कुछ सवाल नहीं किए डॉक्टर साहब, आपका इस तरह का रूड बिहेवियर क्यों है? आप ये बताइए, बीना भाभी हैं आप, क्या हैं? मैं नानू। आप नानी इनकी, क्या कहना चाहेंगी, मुतालबा क्या होगा आपका? देखिए, मुतालबा तो मेरा सबसे पहले तो ये कि मैं हॉस्पिटल जो है वो आज मॉर्निंग में जा चुकी हूँ। इनफैक्ट हम कल रात को गए थे यही सारा जो है वो वहाँ पे मामला डिस्कस करने के लिए। तो वहाँ पे हमारे जाने से पहले ये चहमगोइयाँ जो हैं वो हो रही थी, यानी कि जो वहाँ का अमला था वो ये सारी चीज़ें देख चुका था। अच्छा, मैं एक चीज़ का ये एडिशन करना चाहूँगी कि जब उन्होंने कंटिन्यूसली हमसे ये कहा कि आप ले जाएं उनको, तो हमने ये जो है वो सोचा कि हम उसको फौजी फाउंडेशन ले जाते हैं, ठीक है। फिर वो हुआ कि नहीं यार, हम चलो अवध ले जाते हैं, ठीक है। हमने राइड बुक करवाई और राइड में जो है वो हम उसको लेके जाने लगे। तो हमने उसको जब बेड से व्हील चेयर पे शिफ्ट किया है, हमने उसको आवाज़ दी, उसने कहा जी अपिया, उसने वो उठी, मैंने कहा अरे चलो बेटा चलते हैं, ठीक है। वो उठने के लिए वो जैसे बैठी है और उसके बाद वो मतलब गिर गई है, ठीक है, ज़मीन पर नहीं, वो ऐसे ही अपने टांगों के ऊपर उसका सर। तो फिर हमने उसको बहुत जो है ना वो करके और उसको जो है वो व्हीलचेयर पे बिठाया। वहाँ का कोई पॉटर, कोई जो है वो अमला हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ था। ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, हमारी बच्ची थी, हम ले जाएंगे। हमने उसको किसी तरह से भी हमने उसको व्हीलचेयर पे बिठाया। व्हीलचेयर चलाते हुए हम बाहर लेके गए। वहाँ पे जाने के बाद जब हम उसको व्हीलचेयर से गाड़ी में शिफ्ट कर रहे थे तो वो इतनी अनकॉन्शियस हो गई थी कि वो हमसे नहीं संभाली जा रही थी और वो गिर गई ज़मीन पर, मतलब वो बैठ गई, ठीक है। जब हम उसको उसमें गाड़ी में जो है हमने किसी ना किसी तरह से खैर उसको उठा के ट्रांसफ़र कर दिया, गाड़ी में हमने उसको बिठा दिया। उसका स्टूल, उसका यूरिन वहाँ पे पास हो चुका था और वहाँ का अमला ये सब कुछ देख रहा था। अच्छा, ये अभी आप प्रीमिसेस में ही है अंदर ना, है ना, आउट ऑफ प्रीमिसेस नहीं है? नहीं, मैं प्रीमिसेस में ही हूँ। मैं इमरजेंसी से जो है वो बाहर वहाँ पे गाड़ी जो है वो लगी हुई है। कोई आगे नहीं बढ़ा आपकी हेल्प नहीं की? कोई आगे नहीं बढ़ा और फिर मैंने खैर उसको गाड़ी में डाला और फिर हमारा अवध और फौजी फाउंडेशन का जो प्लान था हमारा, वो हमने कहा नहीं, इसकी कंडीशन इतनी ख़राब है। मैंने कहा जिना लेके जाएंगे हम। मैंने ड्राइवर से कहा आप जिना लेके चलें। वो ऑन द वे थे। फिर उनकी जो अम्मी थी अरीज की, वो पीछे बैठी हुई थी अरीज के साथ। उन्होंने कहा मुसरत ये बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। हमने उसको छींटे दिए, हमने उसकी गाल थपथपाया कि किसी तरह से वो कुछ बोले। हमें ड्राइवर ने ये कहा कि देखें जिना दूर है, इंडस करीब है, आप यहाँ लेके जाएं। मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा देखिए इंडस में लाइन बहुत होती है और वो नहीं लेंगे। और उन्होंने कहा नहीं, आप जो है ना वो लेके जाएं, वो लेंगे। और वाकई इंडस वालों ने जो फ़ौरन जो है वो रिस्पॉन्स किया हमें, फ़ौरन उन्होंने जो है वो लेके गए हम पेशेंट को। वहाँ पे जब हम लेके पहुँचे हैं तो मतलब उन्होंने जो हमें जो उसका जो कॉज ऑफ डेथ जो बना के दिया है, उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि वो वहाँ जब पहुँची है तो वो डेड जो है वो वहाँ पे पहुँची है। उसकी ना पल्स थी, उसका ना हार्ट था, मतलब कुछ नहीं था उसके अंदर। उन्होंने तकरीबन 22 से 23 मिनट जो है वो बहुत जो है वो कोशिश की कि उसकी सांस किसी तरह से बहाल हो जाए, लेकिन वो हमारे साथ अब और मज़ीद नहीं थी।